नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 13। क्या अर्जुन ने द्रौपदी के अलावा भी और किसी से विवाह किया था? जी हाँ, अर्जुन के द्रौपदी सहित कुल 4 पत्नियां थीं। द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को अर्जुन स्वयंवर की कठिन शर्त को पूरा करने के बाद प्राप्त कर पाए थे। बाद में कृष्ण की मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य हासिल हो पाया था और राज्य हासिल होने के बाद यह सोचकर कि द्रौपदी के कारण भाइयों में आपस में कोई झगड़ा न हो जाए, एक नियम बनाया गया कि द्रौपदी के महल में किसी एक भाई के होने की स्थिति में अन्य कोई भी भाई वहां नहीं जाएगा। अगर कोई गया तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। वैशंपायन जी ने कहा कि सभी पांडवों ने एकमत होकर यह नियम बनाया। हम में से अब प्रत्येक के घर में पाप रहित द्रौपदी एक वर्ष निवास करे। द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे हुए हम में से एक भाई को यदि दूसरा देख ले तो वह 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वन में निवास करे। महाभारत आदि पर्व अध्याय 212 श्लोक 21। संयोग वर्ष अर्जुन का वर्ष समाप्त होने के अगले दिन जब युधिष्ठिर की बारी आई तो उसी दिन अर्जुन लाचार हो गया और एक आवश्यक कारण से उन्हें अपना ही बनाया नियम भंग करना पड़ा और वे दंड स्वरूप 12 वर्षों के लिए वन की ओर निकल पड़े। उसी दरमियान एक दिन मार्ग में गंगा द्वार मतलब हरिद्वार के पास अर्जुन नागवंशी सरदार कौरव्य की बेटी उलूपी से मिले और उससे गंधर्व विवाह किया। वैशंपायन जी ने कहा, जनमेजय नागराज की कन्या उलूपी के कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने धर्म को ही सामने रखकर वह सब कार्य पूर्ण किया। महाभारत आदि पर्व अध्याय 213 श्लोक 33। तत्पश्चात वे मणिपुर की ओर निकले और वहां जाकर राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा से विवाह किया। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजा जनमेजय, मणिपुर के राजा चित्रवाहन की बेटी चित्रांगदा को देखते ही अर्जुन उस पर आकर्षित हो गए और सीधे राजा के पास जाकर उनकी बेटी का हाथ मांगा। राजा इस अनजान युवक की हिम्मत देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और परिचय पूछा। अर्जुन ने जब अपना परिचय दिया तो राजा ने शादी के लिए एक शर्त रख दी कि क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है इसलिए मेरी बेटी से पैदा उसका पुत्र आपका नहीं बल्कि मेरा उत्तराधिकारी होगा। अर्जुन ने राजा की शर्त मान ली और इस तरह चित्रांगदा अर्जुन की शादी पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। शादी के बाद अर्जुन मणिपुर में 3 वर्षों तक रहे। महाभारत आदि पर्वाध्याय 214 श्लोक 15-26। वनवास के अंतिम काल में अर्जुन घूमते घूमते द्वारका पहुँचे और वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। इसी बीच एक त्यौहार के अवसर पर सारे द्वारकावासी पास के रैवतक पर्वत पर इकट्ठा हुए और उसी मेले में आई हुई सुभद्रा को देखकर अर्जुन उस पर मोहित हो उठे। कृष्ण ने अपने मित्र के मन के भावों को कुछ कुरेदा तो अर्जुन ने अपने दिल की बात कृष्ण के समक्ष रखते हुए कहा। अर्जुन ने कहा, यह वासुदेव जी की पुत्री और आपकी बहन जो कि अनुपम रूप से संपन्न है, फिर यह किसका मन न मोह लेगी। मित्र, यदि यह वृष्णि कुल की कुमारी और आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्त कल्याणमय मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। महाभारत आदि पर्व अध्याय 218 श्लोक 18-19। उसके बाद अर्जुन कृष्ण की जानकारी में और उनकी सहमति से सुभद्रा का हरण करके इंद्रप्रस्थ ले जाते हैं, जिसके बारे में इसी किताब में अन्यत्र चर्चा हो चुकी है। इस तरह अर्जुन के द्रौपदी सहित कुल 4 पत्नियों के प्रमाण महाभारत में प्राप्त होते हैं, जिसमें द्रौपदी को छोड़ बाकी 3 विवाह अर्जुन ने अपने वनवास के दरमियान किए थे। कहा जाता है कि कृष्ण को रूप बदलने के लिए जाना जाता है और उन्हें कई बार पुरुष से
महिला में बदलते बताया गया है। क्या यह सच है? नहीं, यह सच नहीं है। महाभारत में ऐसी कोई चर्चा नहीं है और कृष्ण के जीवन तथा कार्यों पर लिखे गए कई प्रसिद्ध पुराणों जैसे विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, कूर्म पुराण, गर्ग संहिता आदि में भी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। केवल आजकल के पाखंडी धार्मिक कथानकारों ने ही अपने अपने प्रवचनों में ऐसी उटपटांग और अनर्गल बातें की है और जिन्हें लिखने वालों ने किताबों में भी लिख डाला है। क्या कृष्ण वास्तव में सांवले थे? हाँ, कृष्ण सांवले थे। इसके प्रमाण पुराण से इस तरह प्राप्त भागवत पुराण में है। और यह जो सांवला है, यह प्रत्येक युग में जन्म ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः उजला, लाल और पीला ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ है। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 8 श्लोक 13, हरिवंश पुराण में। दूसरे शरीर में आए हुए श्री हरि ही कृष्ण नाम से विश्वविख्यात हुए। उनके शरीर का रंग काले मेघ की तरह सांवला था। जैसे समुद्र में मेघ की वृद्धि होती है, वैसे ही वे गौओं के बीच में बढ़ने लगे। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 6 श्लोक 3। यह ग्वालों तथा गाय बैलों के रंग से समुद्र की तथा मेघ की तुलना कृष्ण से की गई है। जिस तरह समुद्र सूर्य की रोशनी में चांदी की तरह चमकता रहता है, उसी तरह अधिकांश गाय बैल भी उजले होते हैं। और जिस तरह समुद्र से ही उत्पन्न होने वाला मेघ काला होता है, उसी तरह गोरे गोरे ग्वालों तथा गोवंशों के बीच में कन्हैया काला था। उस उपमा अलंकार का यही भाव है। विष्णु पुराण में जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसके एक नीलकमल दल के समान श्याम रंग का पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। विष्णु पुराण अंश 5 अध्याय 3 श्लोक 22। ब्रह्मवैवर्त पुराण में नारायण ने कहा, ऐसा कहकर श्री हरि तुरंत वहाँ शिशु रूप हो गए और वासुदेव जी ने श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नग्न भाव से सोया देखा। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 7 श्लोक 103। यानी एक ही नहीं, सभी ग्रंथों में कृष्ण का रंग सांवला बताया गया है। कृष्ण की माता देवकी की शादी कब और कैसे हुई थी? महाभारत के अनुसार देवकी के लिए स्वयंवर रचा गया था। राजा उग्रसेन ने अपने भाई देवक की बेटी की शादी के लिए स्वयंवर में दूर दूर के राजाओं को आमंत्रित किया था, परंतु बीच स्वयंवर में बाधा उत्पन्न हो गई थी। कृष्ण के दादा सूरसेन और सातई के दादा सिनी दोनों सगे चचेरे भाई थे। उस स्वयंवर में सिनी ने अपने भतीजे वासुदेव जी के लिए देवकी को अपने कब्जे में ले लिया, जिस पर सभी उपस्थित राजाओं ने सख्त आपत्ति जताई थी। लेकिन भीष्म पितामह के चाचा बाहविक का पुत्र सोमदत्त सिनी द्वारा करी गई उस उदंडता को सह नहीं पाया और भीड़ गया, परंतु सिनी के हाथों उसे बुरी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। खैर, अंततः देवकी की शादी वासुदेव जी के साथ हो गई थी। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 144 श्लोक 7 से 14। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसी सोमदत्त की रोहिणी सहित 5 बहनें पहले से ही वासुदेव जी की पत्नी थी। कृष्ण के बड़े भाई बलराम सोमदत्त के ही भांजे थे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को खूब एंजॉय करें, मस्त रहें। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।